जय जय श्री राधे। समझिए, एक ब्राह्मण थे जो बहुत ही ज्ञानी थे। पहले वो निर्धन थे, लेकिन येन तेन एन परकेन करके किसी तरह वह गरीब से अमीर हो गए। उनके पास बहुत सा धन हो गया। तब उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। ब्राह्मण के पास नन्हे बालक से भी बात करने की शक्ति थी। वह छोटे बालक से भी बात कर सकता था। तो उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो। तो उस बालक ने कहा कि मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर कर ही जाऊँगा। तुम एक समय था कि तुम हमको मार कर और यह धन इकट्ठा किए हो, तो वही मैं हूँ जिसको तुम मारा है। तो हम तुम्हारे यहाँ जन्म लिए हैं तुमको बर्बाद करने के लिए। अब ब्राह्मण के पास तो बहुत सा धन था। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि भाई, अब तुम्हारा कर्जा मैं कैसे चुका सकता हूँ, हमको मारो मत, हम बताओ कैसे, जिस तरह से तुम्हारी कर्जा चुके उस तरह से मैं तुम्हारा कर्जा कैसे चुका सकता हूँ। तब उस बालक ने कहा कि आप तीर्थ में जाकर इतने लोगों का, इतने साधु संतों को खिलाइए और खर्चा करिए, तब हमारा कर्जा उतर जाएगा। तो उस व्यापारी ने, उस ब्राह्मण ने जाकर तीर्थ में कर्जा उतारने के लिए साधु संतों को खिलाया, तो उसका कर्जा उतर गया। तो वह बालक मर गया। तो उसकी माँ रोने लगी, उसकी पत्नी बहुत रोने लगी। तो वह पिता तो समझता था कि यह तो हमको बर्बाद करने के लिए आया था, लेकिन माँ को यह ज्ञान नहीं था, वह रो रही थी। तो उसने उसको चुप कराया। फिर कुछ दिनों के बाद एक और बालक हुआ। उस बालक से वह ब्राह्मण ने पूछा कि तुम क्यों आए हो हमारे यहाँ। तो उसने कहा कि हम तुम्हारा गोड़ हाथ तोड़ने के लिए आए हैं, हम इतना मारेंगे तुमको कि तुम्हारा गोड़ हाथ कभी चैन से रहने नहीं देंगे। वह ब्राह्मण बोला कि अगर तुम कौन हो। तो वो बोला कि तुम मारे हो ना उसको, जिसको मार कर लेकर तुम धन इकट्ठा किए हो, वहीं मैं हूँ, गोड़ हाथ तोड़ा था, तो वहीं तुम्हारा गोड़ हाथ तोड़ने के लिए मैं आया हूँ। तो वह ब्राह्मण बोला कि भाई, हमारे पास बहुत धन हो गया है, बताओ तुम्हारा कर्जा कैसे उतरेगा, काहे गोड़ हाथ तोड़ोगे। तो वह बालक बोला कि तुम तीर्थ में जाओ और इतने साधु संतों को खिलाओ, भजन कराओ, तब हमारा कर्जा उतर जाएगा। तो उसको भी तीर्थ में गया और साधु संतों को खिलाया, तो उसका कर्जा उतर गया। तो वह भी मर गया। और तीसरा बालक हुआ उसके यहाँ। अब उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो कहा कि पिताश्री, आपने बहुत सा लोगों को दान दिया है, हमको खिलाया है, इसलिए हम आपको सेवा करने के लिए, अपना ऋण उतारने के लिए आए हैं। तो बात समझिए कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। इस जगत में न कोई किसी का पुत्र है, न पिता, माता पिता, भाई बहन और स्त्री पुत्र सभी एक लंबी यात्रा के यात्री हैं। कर्मों के अनुसार वह पुत्र बनकर, पत्नी बनकर जन्म लेता है। यह मृत्युलोक उस यात्रा के बीच का मुकाम है। इस मुकाम पर आकर सब इकट्ठे हो गए हैं। कोई किसी से सच्ची प्रीति नहीं रखता, सभी स्वार्थ की रस्सी में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब जिसके चलने का समय आ जाता है, तभी वह निर्मोही की तरह सब छोड़कर चल देता है। जो लोग उस चले जाने वाले या मर जाने वाले के लिए प्राण न्यौछावर करते थे, उसके लिए मरने तक को तैयार थे, उनमें से कोई भी उसके साथ घर की दहली तक जाता है, और कोई शमशान भूमि तक पहुंचाकर, और कोई जलाकर खाक कर आता है। ऐसे नातेदारों से अनुराग करना, उनमें ममता रखना बड़ी ही गलती है। कहा है, परलोक की राह में जीव अकेला जाता है, केवल धर्म उसके साथ जाता है। धन दौलत, मकान, खेत, कुआं, पशुधन और सभी परिजन यहीं रह जाते हैं। लोग शमशान तक जाते हैं और देह चिता तक साथ रहती है। बहुत लोग यह समझते हैं कि पुत्र के बिना गति नहीं होती। पुत्रहीन पुरुष नरक में जाता है और पुत्रवान स्वर्ग में जाता है। तो जो लोग ऐसा समझते हैं वह बड़ी भूल करते हैं। पुत्रों से किसी की भी गति न तो हुई और न होगी। सबकी गति अपने ही पुरुषार्थ से होती है। अगर पुत्रों से स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होती तो कोई बिरला ही नरक में जाता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना होता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या,
पर स्त्री गमन और पर धन हरण करके पापों का फल कर्ता को भोगना ही होता है। जो ऐसा समझते हैं कि पाप करने पर भी पुत्र पौत्र के होने से हम दंड से बच जाएंगे, वे बड़े ही मूर्ख हैं। ज्ञानी लोग तो संसार बंधन से छूटने के लिए अपने पुत्रों का भी त्याग कर देते हैं। संसार को मिथ्या समझकर ही कोई ज्ञानी कहता है, हे मन, तू स्त्री के प्रेम में मत भूल। यह बिजली की चमक, नदी के प्रवाह और नदी की तरंग की तरह चंचल है। स्त्री के प्रेम का कोई ठिकाना नहीं है। आज यह तेरी है, कल पराई है। एक करवट बदलने में स्त्री पराई हो जाती है। इसकी झूठी प्रीति में कोई लाभ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उरग तुरंग नारी नृपति नर नीचो हथियार, तुलसी परखत रहब नित इन्हीं न पलटत बार। सर्प, घोड़ा, स्त्री, राजा, नीच पुरुष और हथियार, इनको सदा परखते रहना चाहिए। इनसे कभी भी गाफिल नहीं रहना चाहिए, इनसे असावधान नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इन्हें पलटते देर नहीं लगती। सब नातों को त्याग कर उदासीन हो जा और कर्म ज्ञान आदि साधक करके मन शुद्ध कर ले, तब तेरा मन शुद्ध हो जाएगा। और इसी तरह जब भगवान में तेरा मन लग जाए, तब संसार की तरफ से मुंह फेर ले, संसार को पीठ दे दे, जिससे तेरे मन में लोक वासना न आने पाए, क्योंकि वासना से हृदय की दृष्टि मैली हो जाती है। सांप का भीतरी चमड़ा जब मोटा हो जाता है तब उसे आंखों से साफ नहीं दिखता, लेकिन जब वह कांचली छोड़ देता है तब उसकी आंखों का पटल उतर जाता है। आंखों के साफ हो जाने से सांप को खूब साफ दिखने लगता है। जिस तरह कांचली त्यागने से सर्प की दृष्टि साफ हो जाती है, उसी तरह वासना त्याग देने से, मोह त्याग देने से ईश्वर के भक्तों की हृदय दृष्टि साफ रहती है और उन्हें भगवान के दर्शन होते रहते हैं। जय जय श्री राधे।